देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है टीवी एवं फिल्म के बाल कलाकारों के लिए विशेष आयोजन। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी के, बड़ी सी आशा। मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपहार भवन में टीवी एवं फिल्म में काम करने वाले बाल कलाकारों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माई रोल एंड माई गोल विषय के तहत हुए इस सेशन में करीबन 50 चाइल्ड आर्टिस्ट ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में कास्टिंग डायरेक्टर दीप्ति शाह, डायरेक्टर लेखना सिंह, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल, प्लेबैक सिंगर जीनिया रॉय, फेमस सिंगर के सेक्रेटरी सुब्रोतो समेत कई विशिष्ट लोगों ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। आज हम यहाँ पर जो सीखे जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, स्प्रेड कीजिए, बिकॉज़ किसी को हमने जो अच्छा सीखा है अगर हम आगे स्प्रेड करेंगे तो हमें और भी सीखने को मिलेगा। ऑल्सो रिलेट्स टू ब्रह्मा कुमारी एंड मैं भी फॉलोवर हूँ, पिछले कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिटेटर हूँ, कुछ ब्रह्मा कुमारी की मुरली फॉलो करती हूँ, तो कुछ ज्ञान थोड़ा सा बाबा की प्राप्ति मुझे भी हुई है। ये सब पॉजिटिविटी है और जिंदगी में पॉजिटिविटी होना चाहिए। सब बच्चे लोग को देख के आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे पॉजिटिविटी रहना, यही मेरे को ऊपर वाला से दुआ है। हम बड़े तो स्पिरिचुअलिज्म या जो बोलते हैं ज्ञान, सब चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर लेने की, लेकिन अगर बच्चों को ये मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि बचपन से अगर वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनके अंदर सीख रहे हैं वो, तो ऑब्वियसली वो बड़े होते होते उनमें सारी वो चीज़ें आ जाएंगी, तो लाइफ उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों के साथ साथ 30 अभिभावकों ने भी सेशन का लाभ लिया। अपने एक्टिंग करियर में सफलता पाने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान दें, जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों से आध्यात्मिकता की शक्ति को अपने अंदर कैसे संचार करें, इसकी विधि सीखी। साथ ही सभी ने राजयोग का अभ्यास भी किया। अंत में बच्चों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके दिव्या के निर्देशन में संपन्न हुआ। बस यही तो कला है कि हंसने का माहौल हो तो भी रोए, रोने का हो तो भी हंस सके। जिस समय पर हम अपने आप को, हम अपने मन को जिस डायरेक्शन में कहें, वो हमारी मन की स्थिति बन सके और हमारे चेहरे पर वो भावों को हम ले आ सके। यही तो एक्टिंग है ना। किया इतने अच्छे प्रोग्राम में जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज़ मैंने शायद नहीं सोची होगी मैं सीखूंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट समथिंग पॉजिटिव इन माय लाइफ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू। इस इवेंट में जो बात थी, इट्स डिफरेंट। लाइक आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको शायद ये माहौल ना मिल पाए। जो यहाँ पे समझाने के जो टीचर्स हैं यहाँ पे, जो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ट्राई करते हैं कि एक एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ आए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, अपनी माइंड को कंट्रोल करना, और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आज मैंने सीखी यहाँ पे। 25 कन्याओं का भव्य समर्पण समारोह। मध्य प्रदेश ग्वालियर के मालनपुर स्थित गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर द्वारा भव्य समर्पण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 25 कन्याओं ने शिव परमात्मा को अपना सर्वस्व मानकर विवाह के 7 फेरे लिए एवं 7 संकल्पों के साथ सारी रस्में अदा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, भोपाल की क्षेत्रीय निदेशिका बीके अवधेश, बीके शैला, बीके निर्मला, पोरसा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता समेत हजारों की संख्या में बीके सदस्य इस समारोह के साक्षी बने। सभी बहनों ने अपना जीवन शिव को समर्पित कर लोक कल्याण एवं जन सेवा का संकल्प लिया। सांसद संध्या राय भी इस अवसर पर मौजूद रही। आयोजन से पूर्व शहर में शिव स्वरूप की झांकी निकालकर शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नशा मुक्त भारत अभियान का विदर्भ में आगाज। भारत भूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में विदर्भ स्तरीय लॉन्चिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी, भारत भूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में विदर्भ स्तरीय लॉन्चिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर्धा से समाज कल्याण के डिप्टी कमिश्नर शरद चौहान ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव रखे। ने कहा है कि नशा भी कभी कभी अच्छी होती है, लेकिन वो नशे की कैटेगरी अलग अलग है। जो ईश्वरीय नशा होता है, जिसकी को भक्ति की नशा कहते हैं, या वो नशा जो बिना बाहरी साधन के किया जाता है, वो शायद अपने स्वास्थ्य के लिए, देश के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जिस नशे के लिए हमें बाहर से कुछ सेवन करना पड़े, वो नशा जरूर घातक होता है। सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि इस राजयोग से द्वारा सभी बीमारियां भी ठीक होती है, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली सब आती है। निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में आएगी तो घर में आएगी, समाज में आएगी, देश में आएगी। अगर व्यक्ति को नशा छोड़ना है तो इसका निश्चित रूप से अभ्यास करने से मैं समझता हूँ बहुत लाभप्रद होगा। आगे नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, तो वही संस्था के नशा मुक्त अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर सचिन परब ने नशे द्वारा होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। साथ ही देश भर में नशे से जान गंवाने वाले बढ़ते आंकड़ों पर जानकारी भी दी। कायदे बहुत है भारत में, इसलिए इट इज नॉट इजी। ये इजी नहीं है, हम आगे देखेंगे। ये तो एमओयू होगा। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो 2013 में अमरावती में एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल के द्वारा लॉन्च हुआ था, मेरा भारत नशा मुक्त भारत। और ये प्रोजेक्ट इस समय पूरे भारत में चल रहा है। उसके बाद हमारा ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, ये प्रोजेक्ट आज परमात्मा की मदद से 180 देशों में पहुंच चुका है। मुक्ति का ये बहुत बड़ा सुंदर कदम जो समाज के हर वर्ग में तो हम देखते ही हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता भी और बड़े बड़े अधिकारी गण भी इसे किए जा रहे हैं, परंतु कई बार लगता है कि परमात्मा के आशीर्वाद बिना या परमात्मा से हमारे संपर्क बिना ये शक्तियाँ मिलना बड़ा मुश्किल है जिससे मनुष्य नशा मुक्त हो जाए। उमरेड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, मौदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों, बच्चों एवं अन्य वर्ग के लोगों ने सहभागिता कर व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। हरियाणा के हिसार स्थित हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हाल ही में देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा संपन्न हुआ। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ बीके सदस्यों ने उनका स्वागत किया और हिसार सेवा केंद्र के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आयोजन में पधारने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके रमेश, बीके अनीता, बीके वंदना, बीके डॉक्टर राम प्रकाश समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा कर सेवाओं की जानकारी दी। ऐसे ही आगे गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में G20 के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री घनश्याम प्रोनिया एवं अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, बीके शैलजा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी का यही कहना था कि आधुनिकता, विकास और अंतरिक्ष में बस्तियों को बसाने का सपना देखने वाला मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यदि जल के संरक्षण पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो पानी के बगैर जीवन खत्म हो जाएगा। सिकंदराबाद के पश्चिम मरेडपल्ली स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। हाउ टू कनेक्ट गॉड, योग सेशन, सलाद रेसिपी, आत्मा का परिचय, वैल्यू बेस्ड गेम्स, एक्सरसाइज, वाटर थेरेपी, मोबाइल थेरेपी, हेल्थ टिप्स, एंजल वॉक, टैलेंट शो जैसी कई गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने बौद्धिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की महत्ता को समझा। अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन रहा। अंत में सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कोंडला राव, इंडियाना स्पोर्ट्स के ओनर रवि मदन समेत कई गणमान्य लोगों के द्वारा प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पंजाब के अपरा स्थित नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, बीके दीपक, फतेहाबाद से बीके मदन, स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। सभी ने गुणों की ईंट रखकर भविष्य में बनने वाले सेवा केंद्र द्वारा होने वाली सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। लखनऊ के आलमबाग में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल में मोरा के शिक्षकों के लिए बीके बहनों ने आत्मचिंतन से स्वस्थ शिक्षण की ओर विषय पर किया संबोधित। बीके प्रियंका और बीके प्राची ने शिक्षा के सही स्वरूपों से कराया अवगत, साथ ही राज्यों की भी कराई अनुभूति।
भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा बच्चों के लिए बाल शिविर का आयोजन। बीके सुंदरी ने बच्चों को बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों की सिखाई विधि। आगे भोपाल के गांधीनगर में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बीके साक्षी ने नशे के दुष्परिणामों से कराया अवगत। मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के दिए टिप्स। गंगोत्री विहार सेवा केंद्र एवं इंदौर पुलिस के निर्देशन से इंदौर के थाना छतरीपुरा के बाल मित्र केंद्र पर समर कैंप का हुआ आयोजन। बीके सीमा ने बच्चों में मनोबल को जागृत कर योगाभ्यास भी कराया। साइबर पाठशाला के तहत बच्चों ने वर्तमान में हो रहे अपराधों के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में ली जानकारी। मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर जल जन अभियान का आयोजन। बीके आशा ने हर एक की जिम्मेवारी समझाते हुए जल संरक्षण के लिए किया नगरवासियों को जागृत। ऐसे ही बीके बहनों द्वारा ग्राम वासियों के लिए नशा मुक्ति अभियान की मुहिम संपन्न। नशे से होने वाले नुकसान बताते हुए नशे से बचने के बताए उपाय। महाराष्ट्र के मलकापुर सेवा केंद्र की ओर से स्थानीय बच्चों के लिए किड्स समर कार्निवल का आयोजन। बच्चों की प्रतिभा जागृत करने के लिए गीत, नृत्य कला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की कराई गई एक्टिविटीज। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने बच्चों को सिखाई भगवान से दोस्ती के फायदे और मेडिटेशन की विधि। लगभग 150 बच्चों ने कार्यक्रम का लिया लाभ। साथ ही नगर में पर्यावरण सुरक्षा के तहत एक रैली का भी हुआ आयोजन, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर के कारावास में कैदी भाई बहनों ने आत्मचिंतन से जीवन परिवर्तन शिविर से सीखी नशा मुक्त जीवन जीने की कला। बीके सीता ने सभी को कराया चरित्रवान एवं नशा मुक्त होने का संकल्प। अंत में सुपरिटेंडेंट ब्रिजेश कुमार मेहता ने ब्रह्मा कुमारीज का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहने का किया आग्रह। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।